Hey everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 14 in English and our chapter name is punctuality. आज के हमारे लेसन का नाम है punctuality. चलिए स्टार्ट करते हैं. What will happen if one reach the railway station late? क्या होगा अगर हम में से कोई या आप रेलवे स्टेशन देरी से पहुंचे? Can he catch the very train he had टू गो? जिस ट्रेन से वो जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं, कोई भी स्टेशन पहुंच रहा है, उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं क्या? यू माइट हैव लिसन्ड द हेयर एंड द टर्टल स्टोरी. आपने इसी तरीके से जो चूहे और कछुए की जो कहानी है वो भी आपने सुनी होगी. हियर इज अनदर स्टोरी बेस्ड ऑन पंक्चुअलिटी. तो यहाँ पे आपको इस लेसन में दूसरी और स्टोरी दी जा रही है पंक्चुअलिटी के ऊपर. चलिए देखते हैं. इट इज़ वेल सेड प्रोवर्ब दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. ये बहुत पुरानी कहावत है कि टाइम एंड टाइड, समय और लहरें जो होती हैं वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती. टाइम होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अ लाइफ ऑफ ए मैन. समय जो होता है एक इंसान के जीवन में बहुत वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना. ऑल द नेचुरल प्रोसेस डिपेंड अपॉन टाइम. और जितने भी हमारी सारी प्राकृतिक जो हमारी क्रियाएं हैं वो सारी समय के ऊपर ही निर्भर करती हैं. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इट शुड बी यूज वाइजली. इसलिए समय का उपयोग बहुत ही समझदारी से करना चाहिए. इट नेवर वेट फॉर एनीवन. और समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता. वी कैन ऑल्सो से दैट टाइम वन लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर. और हम ये भी कहते हैं कि एक बार समय जो चला जाता है वो लौटकर वापस कभी नहीं आता. वन डे द किंग ऑफ ए फॉरेस्ट ऑर्गेनाइज ए पार्टी. अब एक दिन क्या होता है, जंगल का एक राजा होता है, वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है सभी के लिए. ही इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स. और उस पार्टी में वो जंगल के सभी जानवरों को बुलाता है. ए फॉक्स एंड ए बियर वर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी. और उस पार्टी में एक लोमड़ी और एक भालू भी इन्वाइटेड थे, उनको भी बुलाया गया था. द बियर सेड टू द फॉक्स. जो बियर था उसने लोमड़ी से कहा, यू वॉक वेरी फास्ट, देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर द पार्टी टू स्टार्ट. अभी बहुत समय है पार्टी स्टार्ट होने में और तुम बहुत तेज तेज चल रही हो, बहुत तेज कदम रख रही हो, अभी थोड़ा समय है. देयरफॉर देयर इज नो नीड टू हरी. तो इस वजह से इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वी कैन वॉक एट लेजर. हम थोड़ा समय बिताते हुए भी चल सकते हैं. द बियर लेड अंडर ए ट्री फॉर रेस्ट. और इसलिए क्या होता है, जो भालू होता है वो एक पेड़ के नीचे लेट जाता है आराम करने के लिए. ऑन द अदर साइड द फॉक्स मूव ऑन एंड रीच द पार्टी इन टाइम. अब इस तरीके से जो लोमड़ी होती है वो लगातार चली जाती है और वो पार्टी में समय से पहुंच जाती है. When the bear got up, it had very late. लेकिन जब भालू सोकर उठता है नींद में से पार्टी के लिए, तब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है. He ran fast, but by the time he reached the party was over. अब वो जब नींद में से उठता है तो वो तेजी से भाग के जाता है, बहुत भागता है वो. लेकिन उसके बावजूद भी जब वो पहुंचता है तो पार्टी तब तक खत्म हो चुकी होती है. वो लेट हो जाता है, वो आराम करने में ही रह जाता है और समय जो होता है वो सारा निकल जाता है. सो वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड ट्राई टू यूज एवरी सेकेंड ऑफ इट. इसलिए हमें समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय का हर एक पल जो है वो उसका प्रयोग करना चाहिए. इफ़ यू लुक इनटू द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन यू विल फाइंड दैट ओनली बाय वैल्यूइंग टाइम. अगर आप अपने जीवन में कभी किसी महान इंसान से मिले हुए होंगे तो आपने सिर्फ उनसे एक ही बात सीखी होगी कि समय की कीमत पहचानना सीखिए. ठीक है, यानी कि जिस इंसान ने समय की कीमत पहचान ली उसको ही महान कहते हैं. स्टूडेंट हु केयर फॉर पंक्चुअलिटी कम फर्स्ट इन देयर क्लास. आपने भी देखा होगा जो बच्चे क्लास में बहुत पंक्चुअल होते हैं अपनी चीज़ों को लेके, वो ही क्लास में फर्स्ट आते हैं. स्टूडेंट कैन अचीव सक्सेस बाय पंक्चुअलिटी. और जो विद्यार्थी होते हैं वो सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं तब उनके अंदर पंक्चुअलिटी हो. दे शुड गो टू स्कूल रेगुलरली. उन्हें स्कूल नियमित रूप से जाना चाहिए. दे शुड स्टडी एट फिक्स्ड आवर्स. और उन्हें पढ़ाई भी जो फिक्स निश्चित घंटे हैं उन्हीं के हिसाब से करनी चाहिए. सो वी कैन सी पंक्चुअलिटी इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइफ में सक्सेस के लिए पंक्चुअलिटी का होना बहुत ज़रूरी है. या यूँ कह ले कि पंक्चुअलिटी ही है तो हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं. बिना पंक्चुअलिटी के हम अपनी लाइफ में नहीं कुछ कर सकते. तो पंक्चुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में. सो वी शुड फॉलो दैट. चलिए अब इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं. फर्स्ट वर्ड है हरी. हरी का मतलब होता है जल्दीबाजी में. टू मूव ऑन डू समथिंग क्विकली, यानी कि कोई भी काम बहुत जल्दी से तेजी से करना.
हरी में करना, जल्दी में। लेजर, लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम, यानी कि जब हमारे पास समय बहुत सारा होता है, जब हम उसको समय को बिताते हैं तो वो होता है लेजर, यानी कि खाली समय। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेस्ट। वेस्ट का मतलब है किसी चीज को बर्बाद करना, यानी कि उसका मिसयूज करना। वैल्यू, वैल्यू का मतलब है उसकी वर्थ, उसकी कीमत, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उसको बोलते हैं वैल्यू। अचीव, अचीव का मतलब होता है यानी कि क्या चीज़ आपने प्राप्त करी है, सफलता, सफलता के उससे यहाँ पे बात हो रही थी गेन, अचीव की। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। पंक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस हमने देखी इस लेसन में। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।